$18.2 अरब की बरामदात हैं अभी तक के जो अदादोशुमार हमारे पास 7 माह के हैं। इसके मुकाबले में $40.2 अरब की इंपोर्ट्स हैं। $22 अरब का ट्रेड डेफिसिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बरामदात में अनफॉर्चुनेटली जनवरी के महीने में इजाफे के बावजूद मजमूई तौर पर 7 माह में -7% नेगेटिव ग्रोथ है 7% की। तो हम बरामदात में इतनी मुश्किलात का क्यों शिकार है, क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हम सबको पता है कि हमें डॉलर्स अपने मुल्क में चाहिए। अब डॉलर कैसे आ सकते हैं? एक्सपोर्ट करेंगे, एफडीआई आएगी या टूरिज़्म होगा। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है डॉलर लाने का। एक्सपोर्ट कैसे होगी जब आप खुद ही सब कह रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो ही छोड़ती जा रही हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेपहा हाई हो जाएगा, जिसमें बिजली की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, बैंक इंटरेस्ट एबनॉर्मल ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने इश्यूज़ हैं यहाँ पर, तो जो आदमी काम ही नहीं कर सकेगा या जो बाहर की कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं तो एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ेगी। मैं इस बात को मानता हूं और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं अपनी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने अभी जो ₹4.40 कम किया, तो हमारी गवर्नमेंट की भी अपनी बहुत मजबूरियां हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं इससे भी ज़्यादा कर दूं। अभी ₹4.40 मैं बिजली कम कर रहा हूं। अभी इन्होंने जो रीफाइनेंस है उसको रिड्यूस किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब तक हम IMF के चुंगल से नहीं निकलेंगे, जब तक हम मसले मसाइल हल नहीं करेंगे, जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगी, तो हम अपने जो रीजन है जिससे हमने कॉम्पीट करना है उससे मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिन हम उनके बराबर आ जाएंगे, उनसे कॉम्पीट करेंगे, तो हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और डॉलर ज़्यादा मुल्क में आएगा। एसएम तनवीर साहब, लेकिन IMF के चुंगल से निकलना इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है। आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जिन ज़रियों से बढ़ सकती है, जिसके बगैर आप IMF के बगैर गुजारा कर सकते हैं, वो या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ या आपकी FDIs में इजाफा हो जाए, तो फिर एक तरीक़ाकार मौजूद है। अदरवाइज़ एनुअल जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, वो 22 से 25 अरब डॉलर्स की हैं। 12 अरब डॉलर 13 अरब डॉलर हमने सऊदी अरब से, UAE से और चाइना से मांग के अपने रिजर्व्स में रखा हुआ है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आजकल UAE हमारे साथ बहुत मोहब्बत कर रहा है, 1 महीने के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई रखा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में आप सोचते हैं कि हम IMF से छुटकारा हासिल कर लेंगे? मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है फोर्सिबल फ्यूचर में। नहीं सर, मैंने 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें मैंने यही कहा था कि मुझे तो ख़तरा है कि हम IMF के चुंगल से नहीं निकलेंगे और हम फिर फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हम ना पॉलिटिकल डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं है, हमें दिल से मेहनत की ज़रूरत है कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे चलाएं, हम इंडस्ट्री की कॉस्ट को कैसे रीजनली कॉम्पिटिटिव करें। मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, कहीं भी हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री सब्सिडी नहीं मांगती। हम कहते हैं रीजनली कॉम्पिटिटिव कर दें। अगर तो हमारे रीजन में जैसे कि चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है जो हमारे से मुकाबला कर रही है, अगर उसकी बिजली 7 सेंट की है तो हमारे को क्यों नहीं मिलती? अगर रीजनली हम कॉम्पिटिटिव हो जाएं, इंटरेस्ट रेट अगर रीजन में 5 से 6% है तो हम 10.5% पे। इंडस्ट्री चलेगी तो डॉलर आएंगे, इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार बनेगा, इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स आएगा। हम इधर इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, उससे टैक्स के हम अपने टारगेट इंक्रीज कर रहे हैं। इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं और हम कहते हैं बेरोजगारी क्यों हो रही है। ऐसे काम नहीं होगा। उसके लिए सर जोड़ के बैठ के सख्त फैसले करने पड़ेंगे। सख्त फैसले होंगे तो काम होगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा।